इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में जो है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था को स्टार्ट कर दिया था। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ठोसों का वर्गीकरण जो है टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठोसों के वर्गीकरण में हम देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड्स क्या होते हैं और फिर इनके जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे नीट, IIT, जेईई, तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। देखिए ठोसों का वर्गीकरण दो मूल आधार बना करके अलग अलग जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला जो इन्होंने वर्गीकृत करने का पहला जो चरण है इनका कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर on the basis of arrangement of particle। देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है कणों की व्यवस्था के आधार पर और दूसरा जो है घटक कणों तथा उनमें उपस्थित आकर्षण बलों के आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। दूसरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस, जिस एमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है। देखिए ये कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड्स भी कहा जाता है और क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस की। इनके घटक कण, परमाणु, अणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते। इस निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था जिसे 3D पैटर्न को क्रिस्टल जालक, जिसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जो घटक कण होते भाई क्रिस्टलीय है, ठोस की बात हो रही ना, ठोस बनाने जा रहे हैं, ठोस कैसे बना इसकी बात कर रहे हैं। तो ठोस जो है घटक कणों से मिलकर बना होता है। अब घटक कण कौन कौन होते हैं? घटक कण देखिए ब्रह्मांड में जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं तो ठोस या किसी भी पदार्थ का निर्माण जो है विभिन्न सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और ये जो सूक्ष्म कण होते हैं वो परमाणु, अणु या आयन होते हैं। तो इनके जो घटक कण होते हैं, देखिए जो भी ठोस होते हैं, ठोसों के जो घटक कण होते हैं वो परमाणु, अणु या आयन होते हैं। तो वही कहा गया
कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो इनके जो घटक कण होते हैं, यानी जिन जिन कणों से मिलकर बना होता है, चाहे वो परमाणु होगा, चाहे अणु होगा या आयन होगा, तो कैसे होंगे, एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। यानी जो भी घटक कण होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो अब ये इनकी व्यवस्थित क्रम क्या हो सकता है, तो एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था। देखो ये व्यवस्थित क्रम कैसा हो सकता है, त्रिविमीय व्यवस्था हो सकता है, यानी 3D पैटर्न पर व्यवस्थित होते हैं। और इस 3D पैटर्न को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी त्रिविमीय जो व्यवस्था होती है, क्रिस्टल जो क्रिस्टल होते हैं वो 3D पैटर्न यानी त्रिविमीय व्यवस्था पर व्यवस्थित होते हैं। और जब त्रिविमीय व्यवस्था बनाते हैं तो उसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परास कहा जाता है, लॉन्ग रेंज व्यवस्था होती है। कुछ ठोसों में द्विविमीय जिसे 2D व्यवस्था भी होती है। कहने का मतलब ये है, तो 3D पैटर्न को जो है क्रिस्टल जालक कहा जाता है। और फिर क्रिस्टलीय ठोसों में देखो जो क्रिस्टल होते हैं, तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड्स में जो घटक कण होते हैं वो दीर्घ परास में व्यवस्थित लिखा है कि दीर्घ परास व्यवस्था होती है। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें जो घटक कण होते हैं वो दीर्घ परास यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। दीर्घ परास, देखिए क्रिस्टलीय की बात हो रही है ना, क्रिस्टल कैसे पहचानोगे क्रिस्टल कौन है। देखिए क्रिस्टल पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हाथ में ले लो और ऐसे करोगे तो आरामपन लगेगा, दरदरापन। तो जिसमें दरदरापन आएगा वो क्रिस्टलीय पदार्थ होगा। कैसा होगा, वो क्रिस्टलीय होगा। और ठोस जो दरदरापन जिस ठोस में नजर आएगा, जैसे नमक है, नमक को हाथ में लेके रगड़ के देख लो, आपको आरामपन महसूस होगा, वो क्रिस्टलीय है। इसी तरीके से आपका जैसे शुगर है, शुगर को हाथ में लोगे तब भी वो दरदरापन नजर आएगा, तो क्रिस्टलीय है। तो जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल भाई बड़े बड़े कण होते हैं, तो वो कण बड़ा होगा तो उसमें जाहिर सी बात जो कंपोनेंट्स लगे होंगे, परमाणु और आयन जो भी जिससे भी मिलकर बना होगा, तो वो काफी पार्टिकल्स आपस में मिल करके तब बनाए होंगे। तो ये निश्चित पैटर्न पर जुड़े होते हैं, यानी इनकी दीर्घ परास व्यवस्था होती है। रेंज ऑर्डर पर जुड़े हुए जो होते हैं, यानी इनकी श्रृंखला जो है लंबी होती है। जाए ए और बी दो प्रकार के कणों से मिलकर बना है, तो ए बी इस तरीके से लंबे ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। तो यही कहा है कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परास लॉन्ग रेंज ऑर्डर व्यवस्था होती है। आगे कहा गया कि कुछ ठोसों में द्विविमीय व्यवस्था भी होती है, यानी कोई जरूरी त्रिविमीय व्यवस्था पर ही क्रिस्टलीय ठोस हो, या द्विविमीय व्यवस्था पर भी लगे हो सकती है। फिर अगर देखा जाए तो जैसे ग्रेफाइट जो है इसका एग्जाम्पल है। देखिए शर्करा तथा लवण क्रिस्टलीय ठोस है, इनका गलनांक निश्चित है तथा ये विषम दैशिक, जिसे हम आइसोट्रोपिक होते हैं। जैसे शर्करा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो ग्रेफाइट जो है ये क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया है शर्करा तथा लवण, जैसे शुगर हो गया, शर्करा हो गई, लवण हो गए, जितने भी लवण होते हैं ये सब क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। आगे दिया है इनका गलनांक निश्चित होता है, जैसे जितने क्रिस्टलीय सॉलिड्स होते हैं इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं तथा ये विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक और समदैशिक दो है। तो विषमदैशिक का मतलब ये है कि
भाई विषम, सम सम मतलब समान होता है, इनके जो डायरेक्शन होता है सेम सेम होते हैं। और विषम दैसिक का मतलब कि एक अलग हो, दूसरा और एक के बाद दूसरा जो है अलग हो, फिर अगला 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 अलग हो। इस तरीके से इनका निश्चित पैटर्न ना होकर के अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो वही कहा गया विषम दैसिक होते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और मुख्य यौगिक के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड, सिलिका आदि। देखिए अगर इससे एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे सिल्वर हो गया, जैसे क्रिस्टलीय ठोस में सिल्वर, कॉपर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल है। और देखिए अगर यौगिकों की बात करें, कुछ यौगिक में भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये यौगिक का क्रिस्टलीय ठोस है, और पोटेशियम नाइट्रेट और जिंक सल्फाइड, सिलिका जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं, ये सब क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल्स हैं। बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस जिसे एमार्फस सॉलिड्स कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? में घटक कण, परमाणु, अणु या आयन अनियमित से रैंडम बोला जाता है, क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परास, इसी को शॉर्ट रेंज कहा जाता होती है। इनकी कोई निश्चित क्रिस्टल जालक तथा ज्यामितीय आकृति नहीं होती। इनके गलन की इंथैल्पी, जिसे ऊष्मा बोला जाता है, तथा गलनांक निश्चित नहीं होते। ये गुणों में द्रवों से समानता प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इनमें घटक कण, देखिए वही घटक कण है भाई, क्रिस्टल है या नहीं क्रिस्टल है, अक्रिस्टलीय है। तो क्रिस्टल अगर बना होगा अक्रिस्टलीय तो ठोस होगा भाई, ठोस अगर बना होगा तो ठोस में कोई ना कोई कण लगा होगा ना, तो जो है इस घटक कण परमाणु होगा, अणु होगा या फिर आयन होगा, इन्हीं यही घटक कण होते हैं। तो ही लिखा है इनमें घटक कण अनियमित क्रम। भाई देखो क्रिस्टलीय में क्या था कि उनका जो क्रम था, घटक कणों का जुड़ने का जो क्रम था वो निश्चित था, और इसमें क्रम कैसा है? अनिश्चित होता है। इनमें कोई जुड़ने का क्रम जो है निश्चित नहीं होता है। तो जो अक्रिस्टलीय एमार्फस सॉलिड्स होते हैं
इनके जो घटक कण होते हैं वह अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इनका जुड़ने का कोई क्रम नहीं होता है। आगे दिया है अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परास व्यवस्था होती है। हमने कहा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो जुड़ने का पैटर्न होता है वो दीर्घ परास होता है, यानी दीर्घ मतलब लंबी श्रृंखला में। अरे क्रिस्टल बड़ा सा है तो बड़े से क्रिस्टल में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़े रहेंगे। लेकिन जब वो क्रिस्टल ही नहीं है, क्रिस्टल मतलब बिना क्रिस्टल का जो चिकना होता है, जैसे क्रिस्टल कैसे पहचानोगे, जैसे पाउडर है तो पाउडर को आप हाथ में ले लीजिए और ऐसे देखिए तो उसमें दरदरापन लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, चिकनाहट लगेगा। तो जिससे चिकनाहट लगे वो आपके क्रिस्टलीय में आएगा। क्रिस्टलीय मतलब जिसमें क्रिस्टल ना हो, जिसमें क्रिस्टल नहीं है तो क्रिस्टल नहीं होगा तो क्या हुआ, आर पर थोड़ी लगेगा, चिकना लगेगा। तो अब जब चिकना लगेगा उसमें क्रिस्टल नहीं है तो कितना जुड़ा होगा, थोड़े तो लगा होगा। तो लघु परास व्यवस्था यानी क्रिस्टलीय जो सॉलिड्स होते हैं इनमें जो घटक कण होते हैं वो लघु परास में जुड़े होते हैं, बहुत कम जुड़े होते हैं, आपस में थोड़े में ही जुड़े होते हैं। तो लिखा है कि लघु परास यानी शॉर्ट रेंज व्यवस्था होती है। इनकी कोई निश्चित क्रिस्टल जालक तथा ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। जो अक्रिस्टलीय सॉलिड्स होते हैं इनका कोई आकृति नहीं होता, कोई शेप नहीं होता है और ना ही इनका कोई जो है ज्यामितीय आकृति होती है, ना तो इनका कोई क्रिस्टल जालक होता है और ना ही इनकी कोई जो है ज्यामितीय आकृति होती है। अरे जब कोई क्रिस्टल है ही नहीं, क्रिस्टल ठीक से बने नहीं है, तो जब वो बना नहीं है, बड़े और बने ही नहीं है, तो कहां से जो है वो जो है आप में उसमें जो है कोई जालक दिखेगा। भाई जालक तब दिखता है जब कोई आकार या शेप बनाते हैं, वो दिखने को मिलता है क्रिस्टलीय में। क्रिस्टल वाले बनाते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं बनाते हैं, इसमें कोई शेप या आकार नहीं होता। इनकी गलन की एंथैल्पी यानी गलने की जो एंथैल्पी होता है उसमें होता है तथा गलनांक निश्चित नहीं होते। भाई इसके अलग अलग जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनका अलग अलग गलन या गलन की एंथैल्पी जो होती है अलग अलग होती है। कोई जल्दी गल जाते हैं, कोई थोड़ा बाद में गलते हैं, वो अलग अलग होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। आगे दिया है ये गुणों में द्रवों में समानता, इनके जो अक्रिस्टलीय सॉलिड्स होते हैं इनके जो गुण होते हैं द्रव से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनका जो गुण होता है वो थोड़ा द्रवों से मिलता जुलता होता है। अब अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें अक्रिस्टलीय सॉलिड्स के, जैसे मक्खन, कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। देखिए जो अक्रिस्टलीय के एग्जांपल्स है सॉलिड्स के, मक्खन हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो है अक्रिस्टलीय सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। घटक कणों व्यवस्था के आधार पर इनका वर्गीकरण है। अब हम बात करेंगे कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्रिस्टलीय ठोसों को सत्य ठोस जिसे ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। यानी पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्रिस्टलीय ठोस, देखो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें सत्य ठोस या ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड या छद्म ठोस, इसी को स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को तो सत्य बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड, ये बहुत पूछा जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड या छद्म ठोस, इसी को पूछा जाएगा आपसे कि छद्म ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय या और भी एग्जांपल दे देगा तो वहां पे अक्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस या स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। इनकी प्रकृति इनके स्वयं के
भार के अंतर्गत बहने की होती है। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, खिड़कियों में लगे कांच कुछ समय पश्चात शीर्ष की अपेक्षा तली में मोटे हो जाते हैं। देखिए, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें जो है बहने की प्रवृत्ति होती है। बहने का मतलब से द्रव होता है ना, यह शीतल द्रव होता है, तो द्रव का गुण क्या है? ऊंचाई से नीचे की ओर बहना, यदि कुछ बहते हैं तो ऐसे ये जो है इनकी जो कांच होता है इनमें भी बहने का गुण पाया जाता है और ये स्वयं के भार के अंतर्गत जो है बहने की प्रवृत्ति होती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि खिड़कियों में लगे कांच कुछ समय पश्चात, जैसे खिड़की है तो खिड़की में जो कांच लगे होते हैं वो कांच काफी कुछ दिनों बाद अगर देखा जाए तो ऊपर की अपेक्षा नीचे की ओर जो है मोटे हो जाते हैं। तो वही लिखा है, कुछ समय पश्चात शीर्ष की अपेक्षा तली में मोटे हो जाते हैं। अगला क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके पुनः धीरे धीरे ठंडा करने पर इनमें कुछ क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं। इसी कारण प्राचीन कांच भी की वस्तुएं दुधिया, जिसको हम मिल्की कहते हैं, मिल्की दिखाई देती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो अक्रिस्टलीय ठोसों, जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय तो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनको अगर हम गर्म करें, इसको हम गर्म करें और गर्म करके जो है धीरे धीरे अगर ठंडा किया जाता, धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो इनमें कुछ क्रिस्टलीय के गुण भी आ जाते हैं। जैसे अक्रिस्टलीय जो सॉलिड्स होते हैं इनको अगर हम गर्म करें और गर्म करने के बाद धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो इसमें कुछ जो है क्रिस्टलीय के गुण भी आ जाते हैं, क्रिस्टलीय जैसा गुण कुछ इसमें आ जाता है। तो अब इसका अगर देखा जाए तो इसके कारण प्राचीन कांच की वस्तुएं, जैसे जो पहले पुराने जमाने की जो कांच की वस्तुएं होती थी वो क्या है, हल्की जो है मिल्की यानी दुधिया रंग की दिखाई देती है। ये तो थे इनके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में बार बार पूछे